हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय आप लोग देख रहे हैं रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल जो कि पीपीपी मोड में जा चुका है, उसकी दूसरी सीरीज़। आज मैं आपके सामने दूसरी सीरीज़ पेश कर रहा हूं। पहला एपिसोड मैं कर चुका हूं जिस पर कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई थी इस सरकारी अस्पताल को लेकर जो पीपीपी मोड में है, तो उस पर कुछ मैंने सकारात्मक करने की कोशिश की है। हालांकि इस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि हर कोई यहाँ केस रेफर हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। मैंने आपको दिखाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। देखिए, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं और आपको उन दो पहलुओं पे आपको चर्चा करनी होगी, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। आप अगर एक तरफा नकारात्मक करते हैं तो उससे एक प्रकार से हताशा, डिप्रेशन होता है, और उस डिप्रेशन को निकालने की कोशिश की मैंने पहले एपिसोड में। आज जो आपके सामने दूसरी सीरीज़ पेश कर रहा हूँ उसमें मरीजों ने क्या कहा जो ओपीडी में आए थे, और आशा वर्करों ने गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पे, उस पर भी आपको चर्चा में सुनाऊंगा। लेकिन ऐसा भी है कि इस केस में एक ऐसा केस मेरे सामने आया है, उसको सुनिएगा आप लोग, जिसकी 2 महीने बाद डिलीवरी होनी है। उसको अभी से रेफर कर दिया गया है कि आपको हल्द्वानी आपको दिखाना, यहाँ नहीं दिखाएंगे आप। मैं बड़ा हैरान, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चंद्रा पंत के सिफारिश से आज मैं दोबारा यहाँ आई हूँ और ये जानने के लिए कि आखिर हमें क्यों रेफर किया जा रहा है, ऐसा क्या केस है। हालांकि मेडिकल हिस्ट्री मैं नहीं जानता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फिलहाल इस पूरी चर्चा को आप सुनिए और मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। अगर रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल को आप बचाना चाहते हैं, आप यहाँ के जो प्रशासन है आज की तारीख में उसको आप सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको कुछ सही करना है, तो आपको ये वीडियो शेयर और लाइक करना पड़ेगा ताकि आप रामनगर की जन समस्याओं को सामने रखें, उस पर गंभीर बहस हो। एक तरफा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक तरफा सकारात्मक पहलू दिखाएं, एक तरफा नकारात्मक पहलू दिखाएं, उससे आप रामनगर के और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से जो आ रहे हैं पहाड़ से, उन मरीजों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में उनको फिर यहाँ से काशीपुर की तरफ या हल्द्वानी की तरफ निकलना पड़ रहा है, क्योंकि वो रामनगर हॉस्पिटल में आने से डर रहे हैं। तो क्या वास्तव में डरना चाहिए? सुनिए, देखिए इस दूसरी कड़ी को। बिना निवेदन और हाँ, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल आगे देखिए इस वीडियो को अंत तक, बहुत लंबा वीडियो है। आशा वर्कर ने गंभीर आरोप लगाए हैं इस पीपीपी मोड के प्रशासन पर। क्या कहा है उन्होंने, सुनेगा अंत में। आप यहाँ इलाज कराना है अपना? जी, बच्चे का इलाज कराना है। क्या दिक्कत, कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, सॉरी, यहीं से आए। यहीं से, खदाड़ी से जी। अच्छा, यहाँ आपको जो डॉक्टर देखते हैं सही देखते हैं या ये हॉस्पिटल में समस्याएं हैं? नहीं, ठीक देखते हैं। ठीक। आई आंटी जी, आप किधर से आई हैं? हम तो ऐसे ही आए हैं, पहाड़ से। पहाड़ से आए हैं। तो यहाँ क्या क्या किसको लेके आए हैं आप? मैं खुद ही आई हूँ। क्या हो गया आपको? थोड़ा दर्द हो रखा था पसली अच्छा, में। तो अभी डॉक्टर को दिखा दिया आपने? तो डॉक्टर ने सही ढंग से देखा? हाँ, दवाई दे दी तो जैसे आप पहाड़ से कहाँ से आई हैं आप? ये मौलिखाल साइड से। मौलेखाल से। देखिए, मौलेखाल से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं अपना, तो पहाड़, मैंने कहा आपसे, गढ़वाल कुमाऊं की पहाड़ के इलाके उनका एकमात्र स्थली है रामनगर का ये हॉस्पिटल। धन्यवाद। अब तो आपको जो डॉक्टर ने ढंग से देखा, दवाइयाँ फ्री मिली आपको? हाँ, दवाइयाँ 2 पत्ते फ्री हैं, फिर वो से मोल भी दिए। मोल भी नहीं। अच्छा, 2 पत्ते फ्री है, बाकी इन्होंने बाहर से भी दवाई लिखी है। यहीं रहती हूँ, रामनगर। रामनगर में। अच्छा, यहाँ अस्पताल में पहले भी आई हैं इलाज कराने? हाँ, पहले। यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं आप? संस्कृत क्या है भाई, कोई बीमारी नहीं है तो। अच्छा, कोई, चले भगवान करे हमें स्वस्थ रखे आपको। अब हम अंदर गए हॉस्पिटल के और जानने की कोशिश की उन मरीजों की जो यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई थी ओपीडी में। क्या कहा मरीजों ने, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आप तय कर पाएंगे कि वास्तव में ये हॉस्पिटल किस तरह का है। पीपीपी मोड बेकार था या सरकारी हॉस्पिटल जब भी था तब बेहतर था? जानिए और देखिए इंटरव्यू लोगों के। हम अपने नागरिक कर्तव्य को कैसे भूल जाते हैं? हमें मरीज हैं, हमको ये गैलरी खाली छोड़नी चाहिए, पर इस गैलरी में जिस तरह से बेशर्मी से लोगों ने रास्ता जाम किया हुआ, ये बताता है कि आप कितने संवेदनशील हैं अपने लोगों के लिए, अपने इलाज के लिए। वो सिर्फ आपको अपने आप देखना होता है। फिलहाल हम बताते हैं कि यहाँ पे इलाज की व्यवस्थाएं क्या हैं। अच्छा, पूछते हैं पहले सर, मुझे जानना है कि ये जो गैलरी है खाली होनी चाहिए। आप नंबर लगते हैं, पीछे हो जाओ सर, पीछे हो जाओ। यहाँ पे नंबर लगते हैं, तो आप लोग नंबर से क्यों नहीं है? आप पीछे हो जाओ। आप बैठो पहले, मैं बंदा आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। 45 नंबर बोला नहीं आपसे? अच्छा मैम, यहाँ नंबर लगे होते हैं? बिल्कुल नंबर लगे होते हैं। देखिए, नंबर जब लगे तो आप लोग क्यों गैलरी घेरे हुए हैं, मुझे बताइए पहले। आप भी तो अपने नागरिक कर्तव्य को समझने की कोशिश कीजिए ना। आप लोग एक डॉक्टर है और आप परेशान कर रहे हैं। फिर भी यही होता है कि नहीं दिखाते हैं। नहीं, वो देख रहा हूँ अच्छे से दिखाने की। देखिए, जब आप ज्यादा है, बैठने की जगह कम है, इसलिए खड़े हैं। देखिए, लेकिन आप गैलरी में कहाँ खड़े होंगे ना? आपको बैठने की सुविधाएं नहीं है ज्यादा। इतने सारे मरीज हैं हॉस्पिटल में, कितने डॉक्टर। आप देखिए, गैलरी अगर भरी रहेगी कैसे? आप लोग गैलरी, आप लोग गैलरी से हटिए। पे सुविधाएं दी हैं कि आयुष्मान कार्ड से जो है कोई भी
जो मतलब इलाज वगैरह हैं या जो भी टेस्ट हैं वो फ्री होते हैं। परंतु यहाँ पे मैंने देखा कि कई इलाज या कई टेस्ट ऐसे जो ये बाहर के रेफ़र कर दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये नहीं है, ये टेस्ट बाहर करवाओ। कई ऐसे हो गए, पहले तो मतलब बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो सडनली अभी ये 2-3 महीने से। आपका शुभ नाम? गीताराम कुकरेती। गीताराम कुकरेती पेट पड़ा। देखिए गीताराम कुकरेती जी की जेन्युइन समस्या है, ये कह रहे हैं कि कई सारे टेस्ट बाहर से रेफर किए जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मेरी बच्ची का सीरियस प्रॉब्लम है बोन टीबी का। अच्छा। तो बोन टीबी मैंने पहली बेटी तो ये है उसका, बल्कि यहाँ से इलाज चल रहा है, दवाई मिल रही है। दूसरे बेटे को जब दिखाया था तो कह रहे हैं कि आपके टेस्ट, मतलब पहले हमने बच्चों के उसमें डॉक्टर में दिखाया, उन्होंने यहाँ के लिए टेस्ट रेफर करे, उसके बाद 2 टेस्ट बल्कि 2400 के एक 2700 का है, बल्कि वो कह रहे दोनों बाहर से होंगे। बाहर में गौरव पैथोलॉजी में गया और पैथोलॉजी में वो कह रहे हैं भाई यहाँ तो 2830 से मतलब 3000 तक होंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम ये छोटे मोटे टेस्ट के लिए भी धक्के खाएं, बाहर जाएं, तो हम गरीबों का क्या होगा। जबकि मेरे जैसे 5 बच्चे हैं, 4 लड़के 1 लड़का। सर एक सेकंड रुकिए सर। अब जबकि मेरे लिए एक सेकंड, क्या बोला आगे? अच्छा। जबकि मेरी बेटी के कारण दिल्ली से भी फ़ोन आ रहा है कि भाई आपको पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। अब ये बताओ कि जैसे एक पे हो गया, अगर हम पे सब पे हो रहा है धीरे धीरे प्रॉब्लम, तो हम ऐसे अगर 3-3 हज़ार रुपये के बाहर कराएं, तो जैसे मैं हूँ, अब मैं एक मतलब मेरा एक छोटा सा बिजनेस फास्ट फूड का, मैं ठेला लगाता हूँ। अब आप सोचो कि मैं अगर ऐसे 3-3 हज़ार के बाहर करवा लगे तो क्या होगा मेरा। देखिए बहुत जेन्युइन समस्या है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और इनके लगभग 3-3 हज़ार रुपए के टेस्ट बाहर से रेफर करवाए जा रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड बने हुए सभी के बने हुए। ठीक है ठीक है, मैं देखिए प्रॉब्लम यहाँ आ रही कि मैं 5 बच्चों को अगर बाहर से करूँ तो कैसे होगा ये बताओ। बाहर के आपका नाम? हमारा मेरा मोहम्मद शरीफ। आप कहते हैं खताड़ी रामनाथ। खताड़ी। यहाँ टेस्ट बाहर से अधिकतर टेस्ट बाहर से हो रहे हैं। अधिकतर टेस्ट बाहर की कर रहे हैं। मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है, तो सब कुछ जांचे वाचे ये लोग बाहर की करा लेते हैं। सब कुछ काला पीलिया ये वो, यहाँ के बाहर के भी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, बाहर का भी अल्ट्रासाउंड कराया, यहाँ के भी लिखे तो यहाँ का भी कराया, फिर भी ये बाहर रेफर कर देते हैं और बाहर के टेस्ट लिखते हैं कि अल्ट्रासाउंड भी बाहर से करवा रहे हैं। बाहर का कराया था इन्होंने, अल्ट्रासाउंड भी बाहर का तो कराया। ये डॉक्टर ने लिखवाया बाहर का? बाहर का डॉक्टर ने लिखवाया था कि बाहर का कराओ। रंगीन कौन सी डॉक्टर ने लिखवाया? डॉक्टर यहाँ थी, लेडीज डॉक्टर ही थी यहाँ। अच्छा, तो अभी बच्चा पेट में है? हाँ, अभी मेरी मिसेज प्रेग्नेंट। कौन से महीने की में है? ये छठा। अभी तो नहीं है, ये बाद में रेफर ही कर देते हैं ये लोग। रेफर कर देते हैं। रेफर ही कर देते हैं। सब कुछ जांचे में बाहर का भी करा लेते हैं हम लोग, यहाँ की भी करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं। फिर उसके बाद भी ये रेफर कर देते हैं। अभी सब कुछ शुरू से 9वें महीने तक इन्होंने बताया सब। तो ये कौन सा बच्चा? पहला बच्चा आपका? नहीं, मेरा चौथा बच्चा है। चौथा बच्चा है। हाँ, फिर सब नॉर्मल। जो पहले 3 बच्चे थे वो नॉर्मल में थे? हाँ, सब तीनों नॉर्मल। यहीं में रामनगर में? हाँ, नहीं, एक तो दिल्ली में हुई है मेरी बड़ी बेटी। और एक घर पे हुआ, 2 बच्चे यहाँ पे हुए मेरे। अच्छा, तो जो इससे पहले जो बच्चा हुआ उसको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो घर आपके पे एक बच्चा दिल्ली में हुआ, एक बच्चा घर में हुआ, और 2 बच्चे यहीं, और एक बच्चा पेट में है। 5 बच्चा है ना? 4, चौथा 2 हुआ ना। एक लड़की बाहर हुई, एक वहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ। अच्छा, 2 यहाँ। अच्छा, ये चौथा पेट में है। ठीक है ठीक है। देखिए इनकी भी समस्या है, समस्या बात करेंगे। बाहर के ही लिख देते हैं, ये रेफर कर देते हैं, ज़्यादातर रेफर कर देते हैं एंड टाइम पे आने के बाद। रेफर करते हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे रेफर कर देते हैं। आप इलाज से संतुष्ट हैं यहाँ के? तो आप यहाँ किस पर्पज से आई हैं? मैं अपने को दिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो मतलब प्रेगनेंसी है या वैसे ही? प्रेगनेंसी में। अच्छा, तो डॉक्टर ढंग से डील कर रही हैं आप? हाँ, मुझे अच्छा, टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कहाँ से, यहीं से करवा रहे हैं, बाहर से करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल यहीं से करवाया है। अभी यहीं से करवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, देखिए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि टेस्ट बाहर से करवा जा रहे हैं, ये कह रही कि यहीं से करवा रहे हैं। फिलहाल ये परस्पर विरोध है। मैं प्रशासन से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं आप लोग? हम ये नए गाँव चल गया नए गाँव चल गया। आप? सर यहाँ हम भी नया गांव से आए हैं। यहाँ पर लाइन लगानी पड़ रही है 4-4, 5-5 दिन के लिए। अच्छा, लंबी अल्ट्रासाउंड में। हाँ, लंबी लाइन है ना इसलिए। हाँ, देखिए ये तो जेन्युइन समस्या है, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी कम से कम आपको एक महीने की नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या कम हो तो ये इलाज, ये समस्या तो खैर सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी फिलहाल। हाँ मैम, सर। हाँ जी। आप कहाँ से? जी, हम भी रामनगर से। रामनगर में। तो किस इलाज के लिए आए आप लोग? गुड़िया को दिखाने आए। अच्छा, तो डॉक्टर ढंग से डील कर रही हैं? हाँ जी, आज पहला दिन है इनका। क्या क्या दिक्कत है इनको? प्रेगनेंसी। अच्छा, तो अब ये पहला बेबी है? पहले बेबी। अच्छा, तो डॉक्टर ढंग से डील कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप पहली बार दिखाना है? हाँ जी, अभी नंबर भी नहीं आया फिलहाल, इसलिए। कुछ सवाल पूछने थे आपसे। आप यहाँ पे इलाज के लिए आए? हाँ। किसको दिखाना है? गले के डॉक्टर को। सॉरी? डॉक्टर को। गले के डॉक्टर को। अच्छा, तो यहाँ पे इलाज ढंग से हो रहा है? हाँ। असल रामनगर में जितू हॉस्पिटल जब से बना है उससे पहले हर डिपार्टमेंट मौजूद है, यानी कि सर से लेकर पैर तक के इलाज के होने की संभावना यहाँ पे मौजूद है। हालांकि बहुत गंभीर इलाज यहाँ नहीं होते, लेकिन हर एक फिजिशियन डॉक्टर आपको मिलेगा, हर एक विशेषज्ञ आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए,
नहीं, आप यहाँ इलाज के लिए आई हैं? हाँ अच्छा, किस लिए? वो चेकअप करवाना था बस, सॉरी, दिखाना था, दिखाना था, मतलब प्रेगनेंसी या वैसी? प्रेगनेंसी अच्छा, है। तो यहाँ पे डॉक्टर आपको ढंग से देखते हैं? हाँ सही से देखते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं नहीं, कोई है? दिक्कत और जांचें, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड भी चाहिए यहाँ पे, यही होता है या बाहर करवाते यही हैं? होता है, फ्री में होता है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, और भी हॉस्पिटल में ढंग से इलाज मिलता है आप लोगों को? डॉक्टर ढंग से केयर करती हैं आपकी? और जांचें, अल्ट्रासाउंड आपको यही होते हैं, बाहर रेफर किए जाते हैं? मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ। तो पहली बार है? पहले जो अल्ट्रासाउंड वैसा मेरा यहीं हुआ था। अच्छा। इलाज सही चलता है। अच्छा, वैसे ही हॉस्पिटल के बारे में जो राय बनाई जाती है कि ये गलत इलाज होता है, रेफर कर दिए जाते हैं, वो सुना है आपने ये बात यहाँ पे? मैंने सुना क्या है, मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ। आते रहते हैं। मैडम, यहाँ पे अभी किस पर्पज से आई हैं आप? और दूसरा, अपने को दिखाने के लिए आई हूँ। लेडी डॉक्टर को? हाँ डॉक्टर ही तो मैडम, ये डॉक्टर ढंग से देखती हैं, केयर करती हैं, क्या है? इससे पहले तो ये तो नहीं आई है, शायद से पहले नीति पंथी थी। अच्छा, ये नहीं आई हैं। हाँ मैंने पहली बार दिखाऊँ। अच्छा, जो पहली डॉक्टर वो कैसी थी? सही थी, क्या कहें, ठीक ही। इत्तेफाक से जब यहाँ पे आए हैं तो इसी समय डॉक्टरों के विधायक साहब की मीटिंग हो रही है कि इस अस्पताल को लेके फिलहाल उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलता है उसमें बात करेंगे। बाकी और भी लोग हैं। हम मैम आपका शुभ नाम? दीपा। दीपा जी कहाँ से आई हैं? हम रामनगर से हैं। रामनगर में किस इलाके से? खताड़ी। मैडम, ये बताइए कि आपका पहला बेबी है या दूसरा है। दूसरा बेबी है? तो यहाँ पे जांचें, डॉक्टर कैसे व्यवहार कर रहे हैं? बहुत लापरवाही है। अभी मैम है ही नहीं अंदर, देखो। देखिए, अभी तो मैम इसलिए नहीं, क्योंकि ना अभी डॉक्टरों की मीटिंग हो रही है, विधायक आ रखे, क्योंकि रामनगर में जो हॉस्पिटल्स कैसे काम करेंगे तो अभी आधा पौन घंटा मीटिंग चलेगी उनकी, इसलिए वो अभी चली गई हैं। अभी आपने पहले दिखाया इससे पहले उनको? दिखाया, मगर लापरवाही बहुत है। उस तरह से देखते नहीं है जिस तरह से देखना चाहिए मरीज को। अच्छा, ये सही कह रही है? हाँ सही कह रही हैं, लापरवाही बहुत है। किस तरह की लापरवाही करते हैं? मतलब रूडली बात करते हैं, ढंग से देखते नहीं है? देखो अभी मरीज का भी समय पूरा नहीं है, डिलीवरी होने वाली है, डिस्चार्ज कर रखा है हल्द्वानी के लिए। ऐसा क्यों? ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? उनको रेफर कर दिया, आपके लिए रेफर कर दिया? हाँ, अच्छा। 2 महीने पहले कि यहाँ नहीं होगा बेबी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के रेफर कर दिया पहले से ही? हाँ पहले से ही। किसका बच्चा है? इसी का बेटी है मेरी। अच्छा, आपकी बेटी है। अच्छा अच्छा, तो क्या बोला क्या डॉक्टर ने इनके लिए? कि हल्द्वानी जाओ। अच्छा, तो आज क्यों आई हैं आप यहाँ पे? अभी हमने फिर बड़ी मैम से लिखवाया, उनकी तो ज़्यादा व्यवहार अच्छा है। बड़ी मैडम कौन? चंद्रा पंत जी। अच्छा अच्छा वो अच्छा। बहुत अच्छी हैं, उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मुझे ये जानना है कि क्या वास्तव में, हाँ, क्या मुझे ये जानना है क्या वास्तव में चंद्रापत ये कह रही कि मैडम से लिखवाया तब यहाँ दोबारा आई हैं, तो क्या सिफारिश से इलाज होगा गरीबों का? यही लग रहा है ना आपको? शायद ऐसे ही होगा। देखिए, मुझे जानना है कि वास्तव में अगर हमने हॉस्पिटल बनाया है तो गरीबों की सुननी चाहिए। दरअसल इसके 2 तरह की बात करूं, इतनी ज़्यादा भीड़ है तो अच्छा लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, डॉक्टर के टेंशन में, बहुत है यहाँ पर, बहुत टेंशन में भी आ जाएगा, ऐसा भी लगता है आपको? हो सकता कैसे है। झेलेगा इतना? फिर देखिए, इससे 2 बातें निकल के आती हैं कि आपको जनसंख्या कंट्रोल बिल लाना ही पड़ेगा, और दूसरी बात, दीपा जी का ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, और उसके लिए परेशानियों का सबब यह है कि डॉक्टर समय नहीं दे पा रही हैं। जांचें कहाँ हो रही हैं, बाहर या यहाँ? जांचें बाहर भी हुई हैं, यहाँ भी हुई हैं। अल्ट्रासाउंड यहीं हुआ है, यहीं हुआ है। बाहर भी हुआ है। बाहर से भी कराया अल्ट्रासाउंड? हाँ, बाहर से भी कराया। अभी कितने महीने का बेबी है? अब ये पूरा समय चल रहा है, 9वां 9वां महीना चल रहा है। 9वां महीना चल रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए, 2-2 घंटे पूरे 2-2 3-3 घंटे बैठ के चली जाती है वो। देखिए, मैं समझ में नहीं आ पा रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। तो रामनगर में हॉस्पिटल की समस्या है, ये रामनगर के रहने वाली है। दूर पहाड़ से जो आती होंगी उनका क्या हाल होता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता बताने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल मैं और लोग दिखा रही है। किसको? अभी नहीं दिखाया, अभी नहीं दिखाया हमने। किसे दिखाना है? किसको दिखाने आई है? देखिए, आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे तो ये समस्या बाहर कैसे जाएगी? मीडिया ये बताएगा कि आपको दिक्कत क्या है, ये अस्पताल ढंग से इलाज कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, आपको दिक्कत होती है, ये मुझे पूछना है। तो बताइए, यहाँ डॉक्टर ढंग से देखते हैं आप लोगों को? हाँ देखते हैं। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, आप इलाज के लिए आई हैं? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। पहली बार आई हैं। हाँ भाई साहब। सर, मैं अपने बच्चे को लेके आ रखा हूँ। इसको बच्चे जी जी, क्या नाम है इसका? जी मोहम्मद अरसान नाम। मोहम्मद, क्या दिक्कत है इसको? जिसकी नाक में प्रॉब्लम है। अच्छा जी, डॉक्टर को मैंने अभी दिखाया है, उन्होंने एक्सरे के लिए बोला था, मैं एक्सरा करा के लाया हूँ। एक्सरे कहाँ से? यहीं से कराया है, अंदर से। अच्छा, अंदर से कराया? जी, अंदर से कराया। एक्सरे अंदर भी हो रहे हैं? वो डॉक्टर अभी राउंड पे गए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। जाएंगे मैंने। जांचें? अभी जांच तो कुछ नहीं लिखी, उन्होंने केवल एक्सरा ही लिखा है। आपका शुभ नाम सर?
जी मेरा महबूब हसन नाम। महमूद हसन जी, आप कहाँ रहते हैं? रामनगर में। जी मैं रामनगर से चोपड़ा में रहता हूँ। तो यहाँ के डॉक्टर ढंग से इलाज करते हैं? जी जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया है उन्होंने तो ढंग से देखा है। उनका नाम है डॉक्टर जैद। अभी इससे पहले भी आप डॉक्टर जो यहाँ हैं इलाज कभी कराया आपने इससे पहले भी यहाँ? जी इससे पहले हाँ मैंने कराया था तो अच्छी सुविधा मिली। मैंने अपनी बीबी का ऑपरेशन कराया था यहाँ से। काय का ऑपरेशन था? जी वो पित्ते का ऑपरेशन कराया था। यही हुआ था? यहीं पे हॉस्पिटल में हुआ था, तो वो अच्छे से किया उन्होंने वैसे तो। अच्छे से किया। जी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। जी मेरे को नहीं हुई। ये इससे पहले डॉक्टर के पास इलाज कराने आए हैं आप लोग? हाँ आए हैं। इससे पहले आए हैं तो डॉक्टर ने ढंग से देखा आप लोगों को? हाँ दिक्कत तो नहीं हुई? मतलब डॉक्टर की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ। क्या नाम है? भावना में कहाँ से आई हैं? भरतपुरी से। कहाँ से? भरतपुरी से। भरतपुरी से आई है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं तो बीकॉम सेकंड ईयर का। बीकॉम सेकंड ईयर में आई है। चलिए मैम आप? हम पिरमुदारा से आए। फिर उधर किस इलाज के लिए? वो एक्सरे कराने थे उसके गला का। तो एक्सरे अंदर हो रहे हैं? पैसा लग रहा है फ्री में हो रहा है? पैसे लग रहे हैं। पैसे लग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं है आप लोगों का? देखिए पीपीपी मोड में जो हॉस्पिटल में जितने भी टेस्ट जांचें होती हैं आयुष्मान कार्ड होता है तो फ्री में होता है, अदरवाइज आपको मार्केट रेट पे पैसा देना पड़ता है। सर आप यहाँ कैसे? लड़की की तबीयत खराब है, उसका अल्ट्रासाउंड करना था। अच्छा तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है? तो यहाँ पे कितने दिनों बाद नंबर आया आपका? नंबर आया था हमारा करीब करीब 35 के आसपास आया हो। आज ही आपने पर्ची लिखी, आज ही हो गया? कहाँ से आए आप? हाँ पनवा दोखन से। पनवा दोखन से। ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में हुआ मछोड़ बतरोज खान। और जो बच्ची कितनी उम्र है बच्चे की? मेरी वो लड़की 17 साल की। क्या दिक्कत होगी उसको? इसके पेट में दर्द था यहाँ पे। अच्छा तो बाकी तो सब ठीक ही हो रहा है। सुंदर खाल से है। सुंदर खाल से आई हैं आप? किसका इलाज करने? ये अपना ही इलाज क्या हो गया? पथरी की दिक्कत है। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाइन लगाई है आपने? अल्ट्रासाउंड हो गया। अच्छा हो गया। आज 3-4 दिन बाद। कितना? 3-4 दिन के बाद हुआ? पैसा कितना लिया? चक्कर पैसा ये अपना किराया लगा। कहीं से ना आया। कहीं से नहीं आए हैं। सर देखिए अगर आप लोग अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे ना, ऐसे चुपचाप रहेंगे, कभी भी ये बातें सामने नहीं आती। तो सर आप यहाँ आए क्यों? देखिए राम है जी, देखिए कई लोग बड़े गुस्से में हैं, समझ में नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ। अच्छा मैडम आप किस इलाज के लिए आई हैं? मैं इस समय अपने अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ। अल्ट्रासाउंड के लिए? अच्छा तो अल्ट्रासाउंड के लिए कोई पैसा देना पड़ा आपको? ना। अच्छा जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो ढंग से इलाज करते हैं मैडम? अब मैं तो आज ही आई हूँ सर, अब बाकी पता नहीं। मतलब अल्ट्रासाउंड के पैसे नहीं दिए आपने ना? चलिए ठीक है। आंटी जी प्रणाम। आंटी जी कहाँ से आई हैं आप? क्या इलाज कराने आई हैं? हम गोजानी से आए। गोजानी से आए हैं। तो ये डॉक्टर ढंग से इलाज कर रहे हैं? इलाज तो करते हैं, जैसे कभी एक्सरे वक्सरे करना होता है तो जिनकी जान पहचान होती है उनका पहला हो जाता है, जो अपना गरीब बैठा है वो बैठा ही रह जाता है। डॉक्टर आपको ढंग से देखते हैं, समस्या सुनते हैं? डॉक्टर तो देखते हैं सही से। अच्छा रामनगर के हॉस्पिटल से आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। हाँ गोजानी से आई हैं? हाँ। ये कौन है? ये हमारी सास है। अच्छा आपकी सास है। अच्छा तो इनको दिखाने आना है आपको दिखाना है? देखिए ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, बहू और सास का प्रेम देखा आप लोगों ने, सबूत है। परेशानी हुई थी परसों, अपने पति को दिखाने आई थी, एक्सरे में नंबर हमसे बात के भी पहले जा चुका था, हम वहीं के वहीं रह गए। ये स्टाफ की समस्या हर जगह मौजूद है, जो स्टाफ होगा उसको पहले आपका नंबर आ जाता है। आंटी जी आप? हम बेलपड़ा से आ गए बेलपड़ाव से। किस इलाज के लिए? हैं? इलाज के लिए? हाँ। आपका अपना? उसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है आपका भी? हाँ नहीं मुझे में पेट का दर्द हुआ। पेट का दर्द? अच्छा डॉक्टर ढंग से देखते हैं? हाँ देखते हैं। तो इतनी दूर से आप आई हैं तो आपको लग रहा है कि ये हॉस्पिटल ठीक है, इलाज ढंग से कर रहा है? हाँ ठीक से नहीं। ठीक ढंग से कर रहे हैं? चलिए। सर आप किनके साथ हैं? अच्छी माता जी हैं। इनको क्या दिक्कत हुई है? पेट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा तो डॉक्टर को दिखा दिया आपने? नहीं अभी लगे हैं नंबर पर। कितनी देर हो गई आपको? मुझे हो गया 1 घंटा आए हुए। 1 घंटा हो गया। अच्छा अभी तो क्या डॉक्टर लोग वहाँ मीटिंग में व्यस्त है, थोड़ी देर में आएंगे वो लोग। आंटी जी नमस्ते। आंटी आंटी बताइए कि आप किस इलाज के लिए यहाँ पे आई हैं? मुझे ज़्यादा बुखार भी आ रहा है, खून चढ़वाया मैंने, यहाँ 6 दिन रही मैं अस्पताल में। इस हॉस्पिटल में 6 दिन रहे? तो यहाँ के डॉक्टर ढंग से इलाज करते हैं? हाँ सही कोई है। दिक्कत है आपको इस हॉस्पिटल से? बस दिक्कत ये है पर्चे लगने वालों को टाइम लगे बहुत। टाइम लगता है। हाँ बाकी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं? ज़्यादा तबीयत खराब हो रही टाइम से मिलेगा, टाइम से देखेंगे। ठीक है। मैं ज़्यादा बुखार आ रहा कल बहुत से। आंटी जी आप कहाँ से आई हैं? हम देवपुर बास्टीला से। अच्छा तो मैडम क्या दिक्कत है आपको? मेरे खून नहीं बन पा रहा मेरा। खून नहीं बन पा रहा है? हाँ तो डॉक्टर ढंग से देखते हैं यहाँ पे? हाँ दवाई दी इन्होंने पहले। अच्छा। उससे काफ़ी फायदा हुआ। हम रामनगर में हॉस्पिटल की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कोई समस्या है इस हॉस्पिटल में? सर हम तो पहली बार आए, हम तो वैसे देखी नहीं है। तो दिखाया आपने डॉक्टर को? हाँ तो डॉक्टर ने सही ढंग से देखा आपको? हाँ
अच्छा ठीक, कोई जांच वाची भी लिखी है? हाँ जी हाँ। दवाइयाँ लिखी है? दवाइयाँ कहाँ से मिलने वाली है, हॉस्पिटल से बाहर से? बाहर से जो यहाँ पर है वो अच्छा, भी मिलती है, मतलब कुछ और वैसे भी कुछ वहाँ से। और जांचें लिखी हाँ जी, है? हाँ। जांचें कहाँ से? यहाँ से? देखिए ये मैं दिखाऊं, देखिए किसी भी हॉस्पिटल को अगर आपको देखना है तो उसके वॉशरूम को देखिए, अगर वो साफ़ है यानी कि वास्तव में वहाँ पे सही काम हो रहा है। तो रामनगर का ये जो हॉस्पिटल है इसकी सफाई बता रही है कि यहाँ पे सही काम हो रहा है। हाँ जी सर, आइए जरा। कि यहाँ पे डॉक्टर जो स्टाफ है ढंग से दिखता है? ढंग से दिखता है। ढंग से दिखता है, मतलब समस्या सुनता है ढंग से? तो रामनगर के इस हॉस्पिटल में समस्या बता रही है कि ढंग से इलाज नहीं होता, डॉक्टर रूड है, स्टाफ रूड है। तो वास्तव में पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं आप यहाँ? कोई ऐसा तो पहली बार नहीं आया? अच्छा, पहली बार में अनुभव कैसा रहा? अभी दिखाया नहीं आपने। अच्छा, शुभ नाम आपका? जी महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी कहाँ से हैं? हम तेलीपुरा से। और क्या दिक्कत होगी? ये तबीयत खराब होती है, 14 नंबर में जाते हैं, दवाई को बड़े परेशान करते हैं, एडिक्ट के बोलते हैं। अच्छा क्या? अच्छा हाँ। तो आपका अनुभव कैसा है यहाँ पे? ये अब यहाँ डॉक्टर साहब पे दवाई ली हड्डी वालों से तो थोड़ा आराम है, फिर भी प्यार से भी बोलते हैं और दवाई भी सही देते हैं। दवाई यहाँ से मिलती है बाहर से मिलती है? कुछ तो मेडिकल से लिख देते हैं बाहर से, कुछ 1-2 गोली यहाँ से देते हैं, बकाया दवाई मेडिकल से लिख देते हैं। जांचें कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है बाहर हो रही है? न जाँच तो यहीं हुई थी। जांचें यहीं हो रही है, पैसे देना पड़ता है फ्री में हो रहा है? ना एक्सरे कराया था तो उसके 200 रुपये लिए थे। 200 रुपये लिए? हाँ, और खून की जाँच तो हमने कराई नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान कार्ड नहीं बना। दिखा दिया? थोड़ी अभी कहाँ दिखाया? अभी दिखाया नहीं है? अभी डॉक्टर गए ना उधर। अच्छा, इस वजह से देखो टाइम लगेगा। चलिए देखो, देखो ऊपर देखना जरा। और देखो सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरी गैलरी को घेर के रखा हुआ है मरीजों ने। मुझे लगता है कि थोड़ा ये सभ्यता में रखनी चाहिए कि हम गैलरी हमारी साफ हो कम से कम। ये गैलरी। आंटी प्रणाम। आंटी जी, आप यहाँ किस इलाज के लिए आई हैं? आँखों के लिए। आंखों के लिए। तो आंखों के डॉक्टर ढंग से देखते हैं यहाँ पे? हाँ जी। कोई समस्या है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं है? नहीं। दवाइयाँ यहाँ मिलती है बाहर मिलती है? बाजार की भी लिख देते हैं और यहाँ की भी मिल रही है। तो आप रामनगर के हॉस्पिटल संतुष्ट हैं? जी। क्या नाम है आपका? मूर्ति देवी। कहाँ रहती हैं? मैं मोती महल बम्बा घेर। ठीक है ठीक है। देखिए रामनगर अस्पताल के लिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं, कई लोग सबको अच्छा बता रहे हैं और कोई गलत बता रहे हैं। फिलहाल डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि पहाड़ों का केंद्र भी यही हॉस्पिटल है। मुझे पहले बताइए, आप लोगों ने ये इतना घेर के क्यों रखा हुआ है? जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी? तो ये कितनी देख रहे हैं आप, 14 नंबर ओपीडी में कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये बताता है कि यहाँ के जो मरीज हैं उनको सब्र नहीं है, क्योंकि नंबर लगे हुए हैं, नंबर से आएगा। अगर आप दूर में खड़े रहेंगे तो भी आपका नंबर आने वाला है। लेकिन देखो भीड़ बता रही है, क्या करें। मैम आप यहाँ दिखाने आई अपने आप? दिखाने गई है, लड़की गई है। क्या दिक्कत है? उल्टी हो रही है। अच्छा, उल्टी हो रही है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर ढंग से देखते हैं? आप देखते ही हैं। आप रामनगर के हॉस्पिटल से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से हैं, रामनगर से ही। मैम आप कहाँ से? मैं ही रामनगर से। तो यहाँ से आप इस रामनगर का हॉस्पिटल संतुष्ट हैं? हाँ, आप आए हैं फिर अब पहली बार आ रहे हैं आप? दिखाने आए हैं, फिर अब जो होता है फिर। पहली बार आ रही है ना? अच्छा, पहले नहीं 2 बार आ चुके हैं। तो 2 बार आ चुके हैं, डॉक्टर ने ढंग से देखा? अब देखा फिर आप समस्याएं सुनते हैं? सुनते ही होंगे। दवाइयाँ यहाँ से मिलती है बाहर से मिलती है? बाहर से लेते हैं दवाई, तो दवाई यहाँ से नहीं मिलती। नोट कर, हल्की फुल्की दवाई मिलती नोट करना, दवाइयाँ अधिकतर दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। जांचें कहाँ हो रही हैं? है। बाहर होंगी जांचें। जांचें यहाँ का अनुभव कैसा है आपका? ठीक है। रामनगर के हॉस्पिटल में कई बुराइयां की जाती हैं? ना ना, ऐसा तो नहीं है हमारे साथ। तो आपका शुभ नाम? बीना देवी। कहाँ से आई हैं आप? लक्ष्मीपुर बनी है। लक्ष्मीपुर बनिया से। अच्छा, क्या ऐसा दिक्कत तो है? ये दांत में दर्द था, डॉक्टर साहब आए नहीं आज। दादी प्रणाम। दादी आप कहाँ से आई हैं? ये हिम्मतपुर ब्लॉक। हिम्मतपुर से आई हैं। यहाँ पे डॉक्टर ढंग से देखते हैं? अब देखते हैं बेटा, सुबह से आ गए, अभी तक लंबा नहीं आया। देखिए ये तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर डॉक्टर भी क्या करेंगे? इतनी सारी जनसंख्या है, नंबर से लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कुछ नहीं है कि इनको पहले आने दो? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? जैसे आप लोग उम्र से 60 साल से ऊपर वालों को थोड़ा सा वो दिया जाता है कि इनको पहले आने दो, ऐसा कुछ नहीं है? आप देते हैं पहले आने के लिए? नहीं देते। अच्छा, जांचें बाहर से होती है, यहाँ से होती है आपकी जांच? खून जांच, कोई भी जांच के लिए आपको यहाँ से बोलते हैं बाहर से बोलते हैं? नहीं, यहीं से हुआ। यही हो रही है? अच्छा, दवाइयाँ यहाँ से मिलती है बाहर से मिलती है? अब दवाई ये डॉक्टर साहब ने कहा फिर मदारा से ले लेना। गुमान से दवाई खाई। तो वहाँ कहाँ, सरकारी से या प्राइवेट से? हाँ, सरकारी। सरकारी से। अब ने कहा। आपको भी? आप कहाँ से आए? बसई से। बसई से आई हैं। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है? तो डॉक्टर ढंग से देखते हैं? देखिए ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं।
डॉक्टर की व्यवस्था बता रही है आपको कि इतनी परेशानी को कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे डॉक्टर की है। आ जाओ देखो, फिर भी आप पंखे की वजह से हो रही है, एक ही पंखा है, देखो ना, वो काम और दे सकते हैं। आदेश कीजिए सर। ये जो गोल्डन कार्ड बनाता है, गोल्डन कार्ड में 650 रुपये हमारा काटता है, पैसेंजर हैं हम। अच्छा हाँ सर, मैं इस पे हम फिर बात करेंगे, क्योंकि ना अभी हम लोग इस हॉस्पिटल की समस्याएं दिखा रहे हैं। अच्छा, पैसे भी फ्री में हो रहे हैं? नहीं, हमारा आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड है, फ्री में हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ढंग से इलाज करते हैं? फिर समस्या है पंखे, देखो ये समस्या। पंखा एक ही है ना यहाँ पे, भीड़ इसलिए कुछ ज़्यादा है अभी। आप किस लिए आए हैं? मैं वाइफ की थोड़ी सी कमर में दिक्कत है ना। तो यहाँ डॉक्टर देखते ढंग से? हाँ, अभी तो यहाँ दिखाया, फिर अभी एक्सरे करवा रहे हैं। वैसे रामनगर के इस हॉस्पिटल में समस्याएं हैं या ठीक नहीं है? पता नहीं जी, हम तो अभी आए हैं, लेकिन गर्मी की तो बिल्कुल है। यहाँ से देखो वहाँ तक एक भी पंखा नहीं एक है। भी पंखा नहीं है, गैलरी में। पंखा इसी के नीचे है, अभी कोविड भी चल रहा है, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, एक सेकंड। देखिए, दरअसल जो समस्या है यहाँ पे, सीलिंग देखिए आप, इसकी सीलिंग देखिए, छत देखिए, एक पंखा है, इसीलिए इस पंखे के नीचे सारे लोग हैं। अच्छा, ये डॉक्टर किसके इलाज के लिए आए हैं? सास को दिखाने आए, क्या दिक्कत हो गई? गिर गए थे, जरा चोट आई है। अच्छा, तो ये डॉक्टर ढंग से देखते हैं? देखिए आपका अनुभव कैसा है इस हॉस्पिटल को लेकर? अच्छा है, ठीक है, बुरा है? ठीक है। क्या दिखाना है आप अंकल जी? आपको दिखाने हैं? हाँ, क्या हो गया? मेरा सिर दर्द। हाँ, इससे पहले भी आए हैं इलाज कराने? आप पहले आज ही आए हैं। पहले कभी नहीं आए? पहली बार आए? आप पहली बार आए। पहली बार। कहाँ से आ रहे हैं आप? सौराल से। ककवटी? सौराल ये अच्छा, सौराल। कहाँ है ये? ये अच्छा, पहाड़ से? मुहान से उधर को सौराल। अच्छा, देखिए पहाड़ से। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि रामनगर में जो हॉस्पिटल है, यहाँ की गर्मी ये बता रही है, और एक पंखा है, लगभग 50 मीटर की गैलरी है, सिर्फ एक पंखा यहाँ काम कर रहा है। तो जितने मरीज हैं, एक बार पीछे दिखाना। देखिए, ये अभी ये पेशेंट है, ये बेचारे कहाँ रहेंगे? एक ही पंखे के नीचे हैं, और दरअसल नंबर लगे हुए हैं। अगर चाहते तो ये नंबर से अपना काम करवा सकते थे, लेकिन चूंकि पंखा एक है, तो उस पंखे के नीचे रहना इनकी मजबूरी बन गया है। तो बाकी तो ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, हाँ, सर्जन साहब को दिखाना था। अच्छा, तो इससे पहले भी आई है? हाँ, आई थी। समस्या सुनते हैं ढंग से? जी सर। डॉक्टर ठीक है? ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हॉस्पिटल का अनुभव कैसा है? अनुभव तो अभी क्या खास तो आते नहीं वैसे, पर तो ये है कि जांचें कहाँ होती हैं? यहाँ बाहर? जांचें कुछ यहाँ होती है, यहीं हुई। दवाइयाँ यहाँ मिलती है, बाहर से मिलती है? दवाई यहीं मिलती है। दवाई यहीं मिलती है। जी सर। तो डॉक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ढंग से देखा? अच्छा रहा। समस्याएं सुनी? हाँ। आप पहली बार आए हो? इससे पहले भी आए हैं आप यहाँ? हाँ, पहले भी आई थी। तो यहाँ के डॉक्टर ढंग से देखते हैं? हाँ, देख। अगर मैं आपसे कहूँ कि हॉस्पिटल का अनुभव कैसा है, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं, अच्छे से देखते अच्छे देखते हैं। दवाइयाँ यहाँ मिल रही है, बाहर मिल रही है? बाहर। बाहर से मतलब है कि फ्री में मिलेंगी या दुकान से बाहर मेडिकल से? कुछ फ्री में ही मिलती है, कुछ दवा वहाँ से भी लानी पड़ती है। कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ से आए रामनगर से, गुलरघट्टी से। गुलरघट्टी से? ठीक है, चलिए। और आप? अच्छा, आधी वहाँ से, आधी यहाँ से। देखिए, रवि के बिंदास बोल फिलहाल आपको प्रतिक्रियाएं दिखा रहा है, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। ये कहना मुश्किल है कि हॉस्पिटल समस्या है या समाधान है, ये आप लोग तय करेंगे। डॉक्टर ने ढंग से देखा? डॉक्टर ने ढंग से देखा आपको? जी, ये हॉस्पिटल कैसा लगा आपको? सही लगा। क्या नाम है आपका? सिफान। शिफान। क्या हो क्या गया आपको? कुछ नहीं, बस दिल मालिश और उल्टी हो रही। और अच्छा, फूड पॉइजनिंग हो गई ना? तो डॉक्टरों ने ढंग से देखा आपको? जी। आप किसको दिखाने आई हैं यहाँ पे? डॉक्टर का नाम? हाँ, किसे दिखाने आई है? अपने को, बच्चे को? अपने को। क्या दिक्कत हो गई? मेरे पैर में दिक्कत है, फ्रैक्चर हुआ। ओह, तो डॉक्टर ने दिखा दिया आपने? हाँ, दिखा। इससे पहले दिखा चुकी हैं आप? नहीं, पहली बार। तो डॉक्टर कैसा है, मतलब सही ढंग से डील किया? हाँ। तो रामनगर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ की समस्याओं से संतुष्टि है क्या, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, सब ठीक लगा मुझे तो। सब ठीक लगा आपको? अभी वहाँ एक्सरे के लिए नंबर लगाया है, अभी नंबर आएगा तो फिर एक्सरे कराऊंगा। कहाँ से आई हैं आप? कोटाबाग से। पैसा दिया कुछ, जैसे? हाँ, वो क्या कहते हैं, एक्सरे के लिए आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे, मेरे पास था नहीं। तो आपने क्यों नहीं बनाया आयुष्मान कार्ड अभी तक? सर, वो यहीं बन रहा है, हमारा दूर हो जाता है कोटाबाग से, यहाँ मैं आई नहीं यहाँ। देखिए, रामनगर कितने इलाकों की सर्वस्तरीय हॉस्पिटल, ये आप देख पा रहे हैं। कोटाबाग, पॉलगढ़, बैल पड़ाव और पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र। वैसे आपने क्या सुना है इसके बारे में, अच्छा या बुरा? 50-50 ऐसा कुछ। 50-50। देखिए, फिलहाल रिपोर्ट भी ये बता रही है कि 50-50 मामला ही है यहाँ पे।
क्या नाम है आपका? लोकेश भट्ट नाम है। कहाँ से है? मंगलार। मंगलवार से। क्या दिक्कत होगी? यहाँ आए थे, टेस्ट कराने आए थे आइस का। आधे घंटे से खड़े, पहले डॉक्टर साहब नहीं आए। 7वां नंबर लगा था, 1 घंटा खड़े रहे। वो कह रहे हैं कि राउंड पे गए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, वैसे ही देखी और कह रहे हैं कि एक नंबर लिख के दे दिया। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है, कह रहे हैं कि आपको बाहर से टेस्ट करानी पड़ेगी अपनी आँख। अच्छा, टेस्ट अंदर नहीं हो रहे आँखों अंदर नहीं के? हो रहे, अंदर से वैसे दूर से दिखा दे रहे हैं, बस हो गया। कह रहे हैं बाहर जाओ, बाहर से हो गया। हम अच्छा, मतलब वही जो आदम काल का जमाना है उसी से टेस्ट हो रहा है? जी, कंप्यूटराइज्ड मशीन नहीं है? बिल्कुल अंदाजा चल रहा है अंदर, अंदाजा चल रहा है। अंदाजा हो रहा है अंदर। कह रहे हैं कि बाहर को टेस्ट करानी पड़ेगी देखिए, आपको। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि रामनगर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पीपी मोड में गया है, लगभग 2 करोड़ रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये देखिए, और यहाँ ये लिख रखा है, अपने हाथ से लिख रखा है इनने कि रेफर, यहाँ कंप्यूटर मशीन नहीं है और अभी भी आदम काल के जमाने की मशीन से तय किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, ये जो रास्ते में दुकान दिखती है ना वो चश्मे वाली, उसमें भी आपको कंप्यूटराइज्ड मशीन मिल जाएगी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बाहर से कराना पड़ेगा, अंदर से आपको बता दिया ऐसा है, एक अंदाजा लगा दिया कि इतनी वीक है। और ये कह रहे थे हमसे कि बाहर जाना, इस दुकान में जाना और वहाँ से टेस्ट करा लेना अपनी दुकान। किस दुकान में जाना? अच्छा, दुकान का नाम भी लिया? दुकान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बाहर जाना, बाहर दुकान होंगी कहीं से, वहाँ से करवा देना, अंदर हमारा मशीन नहीं है। यहाँ कुछ आशा वर्कर हैं, उनकी समस्या देखिए, उनको एक कोने में बिठा दिया गया है। पहले उनकी एड्रेस एक रिस्पेक्टेड जगह में लगी हुई थी, अब इन्हें कोने में बिठा दी। आशा वर्कर वो हैं जो यहाँ पे जच्चा बच्चा और गायना डिपार्टमेंट से संबंध रखती हैं। अब मैडम, ये मुझे जानना है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, ये कहा जाता है कि रेफर हो जाते हैं केस ज़्यादातर, सच्चाई कितनी है? भैया हमारे तो बहुत कम होते हैं केस यहाँ पे, मतलब रेफर कम होते हैं क्योंकि हो ही जाते हैं नॉर्मली। लेकिन बहुत सी आशाओं के अभी बीच में ना 2-3 आशाओं के केस यहाँ बहुत ख़राब हुए हैं। अब वो आशा तो प्रत्यक्षदर्शी है ना, वो तो देख रही हैं कि कैसे फंडल दे रहे हैं डॉक्टर्स उनको, कैसे स्टाफ फंडल दे रहा है, कैसे बच्चा वो अगर बच्चा आप सुबह से दिन में तक तो आप बता रहे हो कि बच्चे की धड़कन ठीक है, लास्ट में आप बोल दे रहे हो कि बच्चा ख़त्म हो गया है ना। और एक यानी ये जो लापरवाही डॉक्टर से है स्टाफ की, भैया हम कैसे बताएं किसकी लापरवाही है? लापरवाही तो सबसे मिलके सभी की होगी ना। अब हम लोगों को तो नहीं पता है ना, हम तो उसको नहीं देख रहे ना, देखती तो उसको डॉक्टर ही है, स्टाफ ही है। आपको शुभ नाम मैडम? मेरा रजनी भट्ट। देखिए, कितनी एक प्रकार से उन्होंने जो गायना डिपार्टमेंट की जो कमजोरियां हैं उनको सामने लेके आई हैं और ये बहादुरी का काम किया है। और मैं साधुवाद, बहुत परेशान है यहाँ पे, आशाओं के प्रति यहाँ पे बहुत रूडली बिहेव होता है। आशाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हमारे पास जब तक गवर्नमेंट था यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था थी आशाओं के लिए, अब वो भी नहीं है। हम सुबह से 2 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। जनरल टॉयलेट में हम लोग नहीं जाते, दुनिया भर के बीमार आते हैं यहाँ पे। जो अंदर टॉयलेट बने हैं वो स्टाफ के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है कुछ। पहले था, उसमें लॉक लगा रहता था हमारे लिए एनम, और हम लोग जाते थे उसमें, जो हमारी गवर्नमेंट एनम थी वो हमें जाने देते थे। पीछे देखिए, वहाँ डीएम सर ने स्पेशल टॉयलेट बनवाए थे वहाँ पे। वहाँ क्या लॉन्ड्री चल रही है अब? वहाँ पे हर व्यक्ति के लिए था, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। पीछे जो 3-4 टॉयलेट बनी थी, डॉक्टर ना डीएम मिस्टर दीपक रावत थे उस समय पे, उन्होंने बनवाए थे वो टॉयलेट। लेकिन क्या है, अब वहाँ लॉन्ड्री चल रही है। अब हम लोगों के लिए समस्या ही हो जाती है, हम कहाँ जाएं? देखिए, ये भी कितनी समस्या है कि एक महिला कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, और आशा वर्कर को सरकार कितनी तवज्जो देती है। उनके लिए टॉयलेट के लिए विशेष स्थान यहाँ पे नहीं है और रामनगर की सारी समस्याओं की जड़ उन्होंने पकड़ी है। अरे मैडम, ये लगभग कितनी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? अब ये आंकड़ा तो मैडम, ये कहने वाला कि थोड़ा सा भी रिस्क हो तो यहाँ बच्चा पैदा कराने का रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी महिला को भी। अगर हम तो ये कह रहे हैं, अगर एक बार कह दिया कि भाई धड़कन कम है, पहले तो बता देना डॉक्टर। हाँ, ठीक। नॉर्मली कोई ऐसा है तो बता देते हैं तो रेफर हो ही जाता है। पर ये क्या करते हैं कि आशाओं के ऊपर डाल देते हैं। जैसे जो बच्चे खत्म हुए ना, उसका सारा जो वो है इन्होंने आशा के ऊपर डाल दिया कि आशा यहाँ लेके आई पेशेंट ने, यानी पेशेंट के अटेंडेंट जो थे। एक बात बताइए, हमें गवर्नमेंट ने रखा है कि हमें सुरक्षित स्थान पे ले जाना है ना प्रसव कराने के लिए, हम प्राइवेट क्यों ले जाएंगे? हमें तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए रखा है, हम यहीं लाएंगे। अगर आप रेफर कर रहे हो तो हम रेफर उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हम 9 महीने से उस केस को देख रहे हैं ना। तो आप आशाओं को ऐसे विलम्ब नहीं कर सकते कि आप रेफर कर, आप प्राइवेट ले जा रहे हो। वो तो मरीज को, अपने बच्चे को बचाना है अपने। अब तुमने भी तो, इन्होंने यहाँ से कृष्णा हॉस्पिटल भेजा उस पेशेंट को, यहाँ से 17,000 रुपये उसको दिए हैं। जब इन्होंने केस बिगाड़ा होगा शायद तभी तो दिए इन्होंने 17,000 रुपये। यहाँ इस पुलिस, यहाँ प्रशासन ने उस फैमिली को 17,000 रुपये दिए? हाँ, वहाँ इलाज चल रहा था ना, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उसकी, उसका यूट्रस शायद फट गया था। इनकी लापरवाही से यही हॉस्पिटल यही हुआ था, यहाँ पे ही तो केस हुआ था। तो उसमें डॉक्टर भी थी ऐसे या उसमें? हम नहीं थे उस दिन, लेकिन जो हमारी साथ की जो बहन है जिसपे ये बीती है उसको तो पता है ना सब। उसके बाद वहाँ पे उसका इतना पैसा लग गया, इन लोगों ने तो 17,000 दिए, उसका तो 60-70 हज़ार रुपये बेचारे का लगा, किराएदार था वो।
कैसे करके बच्चा तो नहीं बच्चा, बीवी तो बचानी थी ना उसको अपनी। अच्छा किसने, बहुत लाइट में आया, क्या आपको पता नहीं है? नहीं मैं कब की बात थी ये, मैं तो एक्चुअली ज़्यादा अभी 1 महीना नहीं हुआ है ना शायद। हाँ, ये तो यूट्यूब पे भी काफ़ी चला, फेसबुक पे भी चला है, न्यूज़ चैनल से चला है। यहाँ तो कुछ टाइम कितने आ गए थे, यहाँ तो नहीं आ गए थे जब ये 2-3 केस लगातार हुए हैं, फरजाना का भी हुआ था, सायरा का भी हुआ है। तब भी यही डॉक्टर थी, तब भी यही स्टाफ था। हम तो अपने लिए ज़्यादा परेशान है, आशाओं के लिए यहाँ बहुत मटिया पलित है। हमारा आशा घर था वो इन्होंने छीन लिया। खुद आशा घर में 2 डबल बेड लगे हुए थे, हमारे रहने सोने की व्यवस्था। रात को अगर कोई आशा बाहर की आती है केस लेके तो उसके सोने की व्यवस्था थी, मीटिंग हॉल का भी, टॉयलेट की व्यवस्था थी उसमें, वो सब ले लिया। मीटिंग हॉल हमें वो एक छोटा सा, मतलब तब जब ये सरकारी हॉस्पिटल था, पीपी मोड में जाते आप क्या सारे अधिकार छीन लिए। देखिए ये पीपी मोड बनने के नुकसान जो अभी उन्होंने बताए हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे प्रशासक से, हम बात करेंगे विधायक साहब से, और हम बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यानी CMS से। ठीक, ओके, धन्यवाद मैडम आपको, थैंक यू।